दोस्तों तत्काल टिकट का सीजन लगभग खत्म होने को है और आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को लॉन्च होकर अभी 1 महीना भी होने को है। लेकिन दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर तत्काल टिकट बुक करने में जो प्रॉब्लम हमको लगभग 4 महीने से 5 महीने से आ रही थी, वो प्रॉब्लम अब और भी बढ़ चुकी है। दोस्तों आपको पता है कि आईआरसीटीसी के वेबसाइट लॉन्च होने से पहले बहुत बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे, बहुत बड़ी-बड़ी खबरें, नोटिफ़िकेशन, अपडेट्स आ रहे थे कि जब नई वेबसाइट 15 जुलाई को लॉन्च हो जाएगी, तो आईआरसीटीसी के अंदर ये हाई लोड का प्रॉब्लम, क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम, देयर सीम्स टू बी ए कनेक्शन एरर, पेमेंट के बाद बहुत लंबी प्रोसेस, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। एक कम स्टेप्स के अंदर तत्काल टिकट को बुक किया जाएगा। लेकिन दोस्तों उनमें से एक भी चीज़ यहाँ पर साबित होते नहीं दिखाई दे रही। यानी कि आईआरसीटीसी के अंदर नई वेबसाइट पर भी वो सारे एरर देखने को मिल रहे हैं, जो आपकी पुरानी वेबसाइट में देखने को मिल रहे थे। अब दोस्तों वो बात थी कि सीज़न बहुत था और यहाँ पर ये कहा जा रहा था आईआरसीटीसी की तरफ से, रेलवे की तरफ से कि अभी क्राउड बहुत ज़्यादा है, आईआरसीटीसी के सर्वर पर लोड पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें ये कहा था कि जो हाई लोड का प्रॉब्लम है, ये कोई लोड का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक दिमाग को डाइवर्ट करने का, क्वेश्चन को डाइवर्ट करने का और उस एरर के अंदर ही आंसर को देने का यहाँ पर एक सिस्टम बना दिया गया है, उसकी कोडिंग को बदल कर। यानी कि सर्वर क्रैश हो रहा है और उसको नाम दिया जा रहा था कि हाई लोड की वजह से ये सर्वर क्रैश हो रहा है। लेकिन आज के डेट में, जबकि अगस्त का महीना चल रहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई आपको सीज़न देखने को नहीं मिलेगा। हर ट्रेन के अंदर 2 से 3 मिनट के अंदर अधिकतर ट्रेनों में सीटें आपको अवेलेबल मिल रही हैं, लेकिन हाई लोड और क्लाइंट आईपी उन सीटों को बुक नहीं करने दे रहा। इसका मतलब ये था दोस्तों कि हाई लोड का एरर कोई हाई लोड की वजह से नहीं आ रहा था, यानी क्राउड की वजह से नहीं आ रहा था, बल्कि आईआरसीटीसी की सर्वर की कमी की वजह से आ रहा था, जो कि वो कमी अभी तक बनी हुई है नई वेबसाइट के अंदर भी। अब दोस्तों ये कहा जा रहा था कि नई वेबसाइट के अंदर पर मिनट तत्काल टिकट बुकिंग की क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा, पर सेकंड रिफ्रेश बुकिंग अवेलेबिलिटी, चेक अवेलेबिलिटी की बुकिंग क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा, कम स्टेप्स होंगे, तत्काल टिकट ईजिली बुक हो पाएगा, अपने फ़ोन से और अपने लैपटॉप से तत्काल टिकट को बुक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है और आपको क्लाइंट आईपी और हाई लोड का एरर तत्काल टिकट बुकिंग करने नहीं दे रहा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 2-3 ऐसे स्टेप बताऊँगा, 2-3 ऐसे सेटिंग बताऊँगा, जिनके ज़रिए से आप इनका 99% सॉल्यूशन ये हाई लोड का और क्लाइंट आईपी का मिल जाएगा और आप अपना तत्काल टिकट यहाँ पर बुक कर पाएँगे। लेकिन दोस्तों मामला और बात ये थी कि लोगों को इंतज़ार था कि वेबसाइट आएगी, नई वेबसाइट आएगी। नई वेबसाइट आई, उसके बाद आईआरसीटीसी का रेल कनेक्ट का बीटा वर्ज़न आया, रेल 1 आया, रेल 1 के अपडेट्स आए, रेल 1 का बीटा वर्ज़न आया। लेकिन रिज़ल्ट वही है, ये एरर्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं। मानो तत्काल टिकट निकालना अब आम आदमी का और आसान सा तरीका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर वही तत्काल टिकट आपको चाहिए हो तो डबल-तिबल रेट में आपको मिल सकता है, लेकिन आप अपने फ़ोन से उसी टिकट को हफ़्ते भर से नहीं निकाल पा रहे हैं। दोस्तों पहले तो क्लाइंट आईपी, फिर हाई लोड, फिर इसके बाद पेमेंट तक जाने में 2 मिनट, फिर पेमेंट के बाद, पेमेंट सक्सेस होने के बाद 2 मिनट, जब तक सीटें नॉट अवेलेबल या तत्काल कोटा की वेटिंग। अब दोस्तों आम आदमी करे तो करे क्या? दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिनके ज़रिए से आप क्लाइंट आईपी और हाई लोड की प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जब भी तत्काल टिकट बुक करना है, उस तत्काल टिकट बुक करने के टाइम पर आपको 58 पे लॉगिन करने के बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है 5 सेकंड पहले। यानी अगर आप एसी का टिकट बुक कर रहे हैं तो 10 बजने के 5 सेकंड पहले से आपको बार-बार अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। अगर आप स्लीपर का टिकट बुक कर रहे हैं तो 11 बजने से 5 सेकंड पहले आपको बार-बार अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपका जो हाई लोड का एरर है वो एग्ज़ैक्ट 10 बजे और 11 बजे नहीं आएगा और आपकी टिकट की बुकिंग की प्रोसेस वो आगे बढ़ जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद जो आ रहा है क्लाइंट आईपी का इश्यू आ रहा है। क्लाइंट आईपी का इश्यू एक ऐसा इश्यू है कि अगर वो आ गया तो 99% आपका
तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली बात तो आपको सेम डे पर जिस दिन आपको तत्काल टिकट बुक करना हो, आपको बार-बार आईआरसीटीसी रेल वन या रेल कनेक्ट या आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट, पुरानी वेबसाइट कहीं पर लॉगिन नहीं करना या ट्राई नहीं करना। यानी कि आप स्लीपर का टिकट बुक करने वाले हो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एसी के टाइम पर ट्राई करते हैं कि हम ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी देर तक एसी की सीटें चलती हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करनी। आपको लॉगिन करने से पहले अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में लगा देना है। एक बेहतरीन 5G या वाईफ़ाई का यूज़ करना है तत्काल टिकट को बुक करने के लिए, और एक आईडी से बार-बार तत्काल टिकट किसी का बुक नहीं करना। नहीं तो आपकी आईपी के साथ-साथ आईडी ही ब्लॉक हो जाएगी। दोस्तों यही ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। अगर ये दोस्तों अप्लाई करने के बाद आपको तत्काल टिकट मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर तत्काल टिकट नहीं मिलता, तो अगला कदम आपको ये उठाना है कि ऑनलाइन तत्काल टिकट निकालना ही बंद कर देना है, क्योंकि आईआरसीटीसी खुद नहीं चाह रही है कि आम पब्लिक तत्काल टिकट निकाल पाए। क्योंकि दोस्तों आम पब्लिक हर चीज़ ट्राई कर चुकी है। अभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सारे ट्रिक्स अप्लाई कर भी चुके होंगे, लेकिन उनको तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा होगा। दोस्तों ये वेबसाइट की प्रॉब्लम है। जब तक ये वेबसाइट सही नहीं होती, अब हमें ये उम्मीद भी हमारी खत्म हो चुकी है कि वेबसाइट कब तक सही होगी। अभी बीटा वर्ज़न के नाम पर ये सारे आपको एरर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करो। मैं एक वीडियो बनाया, फुल वीडियो बनाया तत्काल टिकट बुक करने के लिए, वो मैं इसके एंड स्क्रीन में आपको दे दूँगा। उसमें मैंने ऑटोफिल तरीके से तत्काल टिकट को बुक करने का तरीका बताया। फुली वीडियो है 15 मिनट का, आप उसको वॉच करो। अगर आप अपने फ़ोन से नई वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं, लैपटॉप से निकालना चाहते हो, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। लैपटॉप वालों के लिए ये वीडियो बिल्कुल एक ऑटोमेटिक तरीका और ऑटोफिल की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों और क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको तत्काल टिकट बुक करने के लिए, अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें, और आईआरसीटीसी को क्या इम्प्रूव करना चाहिए, आपको नई वेबसाइट के अंदर कौन-सी कमी मालूम पड़ी, उस कमी को ज़रूर कमेंट करें। हम आपके हर कमेंट को रीड एंड रिप्लाई करते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।